इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं जद्दोजहद के ज़माने में। ऐसे लोग जिनके साईं वारिस जो होते हैं बड़े कमज़ोर होते हैं, वो अपनी जद्दोजहद में जब कामयाब होते हैं और ज़िंदगी उन्हें ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहां उन्हें शोहरत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, लेकिन अपनी जद्दोजहद के ज़माने में बहुत से खाए हुए ज़ख्म इंसान नहीं भूलता। वो उसे याद रहते हैं। कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाए, अनहोना हो जाए, जो मुमासलत रखता हो उनके माज़ी से, तो वो वाक़या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देता है। पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस, शोबिज़ इंडस्ट्री की हीर कहलाने वाली अदाकारा फ़िरदौस की ज़िंदगी में भी एक ऐसा दुःख, ऐसा कर्ब, ऐसी तकलीफ़ मौजूद थी कि वो अपने बड़े ख़ास लोगों को बताया करती थी कि एक वक़्त वो भी था कि जब लोग उनके बालाख़ाने पर, कोठे पर आते थे और उन्हें धुतकार कर चले जाते थे, उनका मज़ाक उड़ाते थे, कोई पैसा भी नहीं देकर जाते थे और कहते थे इस बात पर। और वो आते थे सिर्फ़ इसलिए कि वो किसी फ़िल्मी हीरोइन की तलाश में आए हैं, कोई नया चेहरा तलाश करने आए हैं, लेकिन उन्हें फ़िरदौस के अंदर कोई ऐसी एक्ट्रेस नज़र नहीं आया करती थी। ये बड़ी तकलीफ़देह बात थी। मेरे मेंटर अली सुफ़ियान आफ़ाकी साहब बताया करते थे कि अदाकारा फ़िरदौस ने कहा कई बार कि आपने आफ़ाकी साहब मेरी कहानी लिखी, मेरी दास्तान लिखी और दास्तान को पढ़कर मैं खुद भी रोई और मैं ये अक्सर ये सोचती हूँ, आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ इस सोच के बाद कि आज मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ। और मैंने उस वक़्त जब मुझे धत्कारा गया था और बड़ी इंसल्ट मेरे साथ की गई थी लोगों के सामने, तो मैंने तहैया कर लिया था मैंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। जब मैं कामयाब हो जाऊँगी, तो मैं ज़रूर ऐसे काम करूँगी कि अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए दौलत ज़रूर कमाऊँगी ताकि मेरा बुढ़ापा जो है वो आसानी से गुज़र सके, क्योंकि मैं जानती हूँ पैसा इज़्ज़त का मेयार भी बुलंद करता है और सहूलतें भी देता है। लेकिन हमारे ज़माने में, हमारे दौर में लोग इसी तरह एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। जब किसी के पास ज़्यादा पैसा, कोठियाँ, बैंक बैलेंस, कारें, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल देखते हैं, तो ख़ामख़ाह वो दूसरों की इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि ये इज़्ज़त के हकीकी मेयार नहीं हैं। अदाकार फ़िरदौस की ज़िंदगी का ये जो वाक़या था, इसके ऐनी शाहिद जो थे मेरे मेंटर अली सुफ़ियान आफ़ाकी भी थे, जिन्होंने बहुत सारी फ़िल्में बनाई, पाकिस्तान की सहाफ़त का बड़ा नाम था। 50s के आखिरी अशरे की बात है, वो एवर न्यूज़ स्टूडियो के मालिक आगा जी के साथ और एक प्रोड्यूसर को साथ लेकर और एक शायर को साथ लेकर बाज़ार हुस्न में गए थे। उन्हें एक नई हीरोइन की तलाश थी, एक नए चेहरे की तलाश थी और बाज़ार हुस्न उन्होंने खंगाल मारा था। आफ़ाक़ी साहब बताया करते थे कि जब वो काफ़ी ज़्यादा तलाश कर चुके, तो एक गली में से गुज़रते हुए एक कोठे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसे उर्फ़ आम में इज़्ज़त के साथ बालाख़ाना कहा जाता था। वहाँ पर कोई भी उस वक़्त गाहक मौजूद नहीं था, कोई इतनी ज़्यादा चहल-पहल नहीं थी, लेकिन वहाँ पर हारमोनियम वाला, तबले वाला, फूल वाला और गायिका भी मौजूद थी। वहाँ पर जो लड़की वहाँ पर बैठकर लोगों का दिल बहलाया करती थी, उसका नाम परवीन था, जो बाद में फ़िरदौस के नाम से मशहूर हुई। दुबली-पतली सी, दिलरुबाई नज़र नहीं आती थी सिवाय बोलती आँखों के। वहाँ पर जब गए और उन्हें बताया गया परवीन को कि ये किसी हीरोइन की तलाश में आए हैं कि कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं, तुम अपना फ़न पेश करो। उस बाज़ार के एक भेदी ने आगा साहब और उनके मेहमानों को वहाँ बिठाया, क्योंकि वो तो जानते थे कि ये कितने बड़े लोग हैं पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में, जो अभी नौज़ायदा थी, लेकिन चंद सालों में उसने अपना कद-काठ बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। आगा साहब को अच्छी तरह वो जानता था। परवीन ने अपने तौर पर एक गज़ल शुरू की, लेकिन कोई ऐसी उन्हें दिलरुबाई उसके अंदर नज़र ना आई और आगा साहब और अपने साथियों से मशवरा करने के बाद उठने लगे, तो वो कहने लगा, भेदी कहने लगा कि आगा साहब थोड़ी देर के लिए आप रुकें, ये नाचती बहुत अच्छा है। और भेदी ने परवीन को इशारा किया तो वो कालीन पर पड़े हुए घुंघरू उठाकर अपने पैरों में बाँधने लगी। तो आगा साहब और उनके सारे साथी उठ पड़े। उन्होंने अपनी जेब से चंद नोट निकाले। वो नोट कितने थे? सिर्फ़ 25 रुपए। उस दौर की हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी कीमत हो सकते हैं, लेकिन ज़रा आज का तसव्वुर करें कि वो कितने नोट होंगे। एक असूल होता था कि जब किसी का गाना सुना जाता या किसी का नाच देखा जाता, तो वहाँ जो हारमोनियम बजाने वाले, तबला बजाने वाले जितने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं या हार देने वाले होते हैं, उनको भी बख्शीश दी जाती है। लेकिन वहाँ पर इन सारे मेहमानों ने किसी को कोई पैसा ना दिया और वहाँ से चले गए। ये सारा मंज़र देखकर परवीन का दिल टूट गया। वो समझ गई कि ये क्यों गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ लोग ऐसे आया करते थे, लेकिन इनका रवैया तो बिल्कुल रूखा था। अगले दिन पूरे बाज़ार के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि
आगा जी और लोग भी आए थे नए चेहरे देखने के लिए, नई फ़िल्मी हीरोइनें देखने के लिए, लेकिन उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई और परवीन जो कहा करती थी कि मैं तो पाकिस्तान की बड़ी टॉप की एक्ट्रेस बनूँगी, उन्हें तो उसे को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है, बल्कि ₹25 नज़राना देकर वो चले गए हैं। ये बात बड़ी तौहीन-ओ-आमेज़ थी। परवीन ने ये बात अपने दिल में बाँध ली और उसने जद्दोजहद शुरू कर दी कि मैं एक दिन पाकिस्तान की बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस बनूँगी और फिर दुनिया ने देखा। फिरदौस ने बड़ी मेहनत की, नक्शे साहब उनकी ज़िंदगी में आए और मैं खाना और इसके अलावा और फ़िल्मों के अंदर भी उन्हें एक मौका मिला और आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब मलंगी फ़िल्म बनी तो उनकी एक शिनाख्त बनी और फिर इंसानियत और उसके बाद फिर हीर सियाल, मिर्ज़ा जट और फिर हीर रांझा जैसी फ़िल्म जब मंज़र आम पर आई, तो फ़िरदौस हो गई, उन्हें पंजाब की जट्टी कहा गया और उन्हें हीर का नाम दिया गया। फ़िरदौस अक्सर आगा जी से ये शिकवा किया करती थी कि आगा साहब, मैं वो वक़्त कभी नहीं भूल सकती, लेकिन आगा साहब बड़े ज़र्फ़ वाले इंसान थे। वो कहते थे कि हम कारोबारी लोग हैं, हमें अंदाज़ा करने में गलती हो जाती है, लेकिन आपने भी तो बड़ी मेहनत करके खुद को बाद में सँवारा है। अगर उस वक़्त आपने आपको सँवारा होता, तो पहली ही नज़र में हम आपको देख लेते। तो आगे से फ़िरदौस बेगम भी कहकहा लगा दिया करती थी। फ़िरदौस बेगम बड़ी हंसमुख अदाकारा थी, लेकिन अंदर उनका कितना दुखी था, अंदर कितना ज़्यादा कर्ब था, यही कर्ब उन्हें नशे की हालत में भी ले गया। वो नशे की भी आदी हो गईं और इसी तरह उनकी ज़िंदगी में ये दुःख जो था, अंदर ही अंदर रहा करता था। फिर जब एजाज़ जो है लंदन की जेल में कैद हो गए, तो उसके बाद एक नया दौर वो था कि वो अपने शौहर के दुःख में बड़ी परेशान रहीं और उनकी ज़िंदगी का एक नया मरहला शुरू हुआ था। वो आफ़ाक़ी साहब को कहा करते थे कि आफ़ाक़ी साहब, मैंने बहुत चाहा कि मैं अपने दुःख दर्द को भूल जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ चूँकि दुनिया ही मुनाफ़िकों की दुनिया है और यहाँ पर ऐसे-ऐसे चेहरे भी मौजूद हैं जो उस बाज़ार में आगा साहब के अलावा भी मुझे बहुत सारे लोगों ने धत्कारा था उस दौर में। मेरा चेहरा देखकर, मेरा डांस देखकर, मुझसे ग़ज़ल सुन के, लेकिन मैंने ज़िंदगी में उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं, बल्कि एक ऐसा जो डायरेक्टर जो था, उसने तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी की थी, लेकिन मैंने उसकी फ़िल्म बिला मुआवज़ा की थी, उस दौर में जब उसकी फ़िल्म पर कोई सरमायाकारी करने वाला नहीं था और मेरे कहने पर उसकी फ़िल्म पर सरमाया लगाया गया और मैंने ही उसमें फिर हीरोइन का किरदार अदा किया था। वो फिर बोरी भर के मेरे पास पैसों की लेकर आया था, लेकिन आफ़ाक़ी साहब, मैंने वो सारे पैसे उसको लौटा दिए थे और मैंने कहा था, इन पैसों की तुम्हें ज़रूरत है, जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ और उनका फ्यूचर बनाओ, ताकि कोई कल को फ़िरदौस इस तरह से महरूमी के साथ ना मरे कि उसकी ज़िंदगी में सहूलतें नहीं हैं।